अब्बासी खिलाफत, जो कभी नॉलेज और कल्चर की सबसे बड़ी मिसाल थी, धीरे धीरे अपने ही इंटरनल प्रॉब्लम्स और बाहरी दबावों की वजह से कमजोर पड़ने लगी। लेकिन सवाल ये है, इस गोल्डन टाइम का एंड क्यों हुआ? क्या ये बस कुछ बैड इवेंट्स की वजह से हुआ या इसके पीछे कुछ बड़ी और गहरी प्रॉब्लम्स छुपी थी? चलिए आज हम इस हिस्ट्री की कहानी को समझते हैं और जानते हैं कि इस्लामिक हिस्ट्री के सबसे बड़े एम्पायर्स में से एक क्यों गिरा। 8वीं से 13वीं सदी के बीच अब्बासी खिलाफत इंटेलेक्चुअल प्रोग्रेस की पहचान बन चुकी थी। बगदाद में मौजूद हाउस ऑफ विजडम एक ऐसा सेंटर बन गया था जहां अलग अलग कल्चर्स के स्कॉलर्स एक साथ काम करते थे। यहां मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी और मेडिसिन में बड़े ब्रेक थ्रूज हुए। लेकिन ये दौर सिर्फ साइंटिफिक प्रोग्रेस तक सीमित नहीं था। ये वो समय था जब आइडियाज बिना किसी रोक टॉक और रिजिड सोच के फ्रीली फ्लो करते थे। सोचिए, इस शानदार एक्सचेंज ने हमारी दुनिया को आज जैसा है वैसा बनाने में कैसे मदद की। हालांकि इस सुनहरे मुखौटे के नीचे वो दरारें छुपी थीं, जो अंत में इसके डाउनफॉल का कारण बन गईं। हारून रशीद के बेटों के बीच सक्सेशन को लेकर जो डिस्प्यूट्स हुए, उन्होंने सिविल वॉर्स को जन्म दिया और इससे सेंट्रल अथॉरिटी कमजोर पड़ गई। जैसे जैसे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी क्रम्बल हुई, वैसे वैसे साम्राज्य की इनोवेशन और प्रोग्रेस को बढ़ावा देने की शक्ति भी खो गई। अब सोचिए, जब एक एम्पायर पावर से हाथ धो बैठता है तो क्या होता है? क्या उसका इम्पैक्ट सिर्फ उस एम्पायर तक सीमित रहता है या फिर ये पूरे दुनिया के लिए एक वार्निंग बन जाता है? सुन्नी शिया डिवाइड ने हालात को और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया। अब्बासिड्स, जो सुन्नी इस्लाम को रिप्रेजेंट करते थे, शिया फातिमिड कैलिफेट के साथ लगातार कॉन्फ्लिक्ट में फंसे रहे। इस रिलीजियस टेंशन ने इंटेलेक्चुअल परस्यूट से ध्यान हटाकर रिसोर्सेज को मिलिट्री कैंपेन्स में लगा दिया। सोचिए, अगर गवर्नेंस बेटर होती तो क्या ये रिलीजियस डिविजन्स कम हो सकती थी? क्या इतनी बड़ी दरार को ब्रिज किया जा सकता था ताकि एम्पायर की एनर्जी सही डायरेक्शन में लगाई जा सके? अब्बासिड एम्पायर के अंदरूनी झगड़ों के साथ साथ बाहर से नई ताकतों जैसे सेल्जुक्स और ऑटोमन्स ने भी मुश्किलें बढ़ा दी। ये नई ताकतें अपने तरीके और सोच के साथ आईं, जो अब्बासिड्स की सोच से अलग थी। इससे एम्पायर की ताकत और कमजोर हो गई। इसी समय प्रिंटिंग प्रेस जैसी नई टेक्नोलॉजी को अपनाने का भी एक बड़ा मौका खो दिया गया। जहां यूरोप ने इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके नॉलेज और तरक्की में तेजी लाई, अब्बासिड्स ने इसे अपनाने से मना कर दिया। इस वजह से न सिर्फ उनका डेवलपमेंट रुक गया, बल्कि एम्पायर का पतन भी तेज हो गया। ऑटोमन्स की सबसे बड़ी गलतियों में से एक थी प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी को करीब 300 साल तक अपनाने से मना करना। जहां यूरोप प्रिंटेड बुक्स की वजह से एक नए एनलाइटनमेंट के दौर में कदम रख रहा था, इस्लामिक वर्ल्ड इस रफ्तार से बहुत पीछे रह गया। इस फैसले ने नॉलेज के फैलाव को रोक दिया और इस्लामिक सिविलाइजेशन और यूरोप के बीच का गैप और बड़ा कर दिया। सोचिए, अगर उस समय इस टेक्नोलॉजी को अपनाया गया होता तो इस्लामिक दुनिया कहां तक पहुंच सकती थी? जैसे जैसे सेंट्रल अथॉरिटी कमजोर होती गई, रीजनल अपराइजिंग्स ज्यादा होने लगी। लोकल लीडर्स ने अपनी इंडिपेंडेंस दिखानी शुरू कर दी, जिससे एम्पायर के अंदर फ्रैगमेंटेशन बढ़ गया। यूनिटी के इस लॉस ने बड़े इलाकों पर कंट्रोल बनाए रखना बहुत मुश्किल बना दिया। हिस्ट्री हमें क्या सिखाती है सेंट्रलाइज्ड पावर की इंपॉर्टेंस के बारे में? क्या स्ट्रॉन्ग सेंट्रल अथॉरिटी के बिना किसी एम्पायर का टिक पाना मुमकिन है? अपने डिक्लाइन के बावजूद अब्बासिड कैलिफेट के साइंस और फिलॉसफी में दिए गए योगदान ने फ्यूचर जनरेशंस के लिए एक मजबूत नींव रखी। ख्वारिज़मी जैसे थिंकर्स ने मैथमेटिक्स को रेवोल्यूशनाइज किया और दूसरे स्कॉलर्स ने मेडिसिन और एस्ट्रोनॉमी में ऐसे एडवांसमेंट्स किए जो बाद में रेनेसांस के दौरान यूरोप को इंस्पायर करने वाले बने। आज हम इस लेगेसी को कैसे सम्मानित करें? क्या इन कॉन्ट्रीब्यूशंस को याद रखना और नई डिस्कवरीज को बढ़ावा देना इसका सबसे अच्छा तरीका नहीं है? तो अब्बासिड कैलिफेट का डिक्लाइन हमें ये सोचने पर मजबूर करता है, इतना ताकतवर एम्पायर आखिर कैसे बिखर गया? क्या इसकी वजह सिर्फ अंदरूनी लड़ाई और एक्सटर्नल थ्रेट्स थे या फिर कुछ और भी गहरे कारण छिपे हुए थे? हिस्ट्री का यही वो डार्क सीक्रेट है जो अक्सर नजरअंदाज हो जाता है। ऐसे ही और हिडन सीक्रेट्स और अनहर्ड स्टोरीज जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नॉलेज की इस जर्नी में आपके साथ चलना हमारा मकसद है। तो स्टे ट्यून्ड, क्योंकि अगली बार हम फिर से हिस्ट्री के एक ऐसे पहलू को एक्सप्लोर करेंगे जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा।